हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे क्लास 5th के अकॉर्डिंग। जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे और हम इसमें पढ़ेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। तो हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या है ये समझना सबसे ज़रूरी है। तो हम सुबह से लेकर शाम तक अपने दैनिक जीवन में जो भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते और लिखते हैं, ये सब क्या कहलाती है बच्चों? भाषा कहलाती है। यानी कि भाषा क्या है कि हमारे विचारों का आदान प्रदान है। आदान प्रदान का मतलब ये होता है कि जैसे हमने अपनी बातें दूसरे से कहीं तो सामने वाले को हम अपनी बातें समझा रहे हैं, तो अपने भावों को दूसरे पर व्यक्त करना, यानी कि सामने वाला भी हमारी बातों को समझ सके और हम अपनी बातों को व्यक्त कर सकें। तो भावों का ये क्या है? आदान और प्रदान। एक आदमी बताता है और दूसरा उसे अच्छी तरीके से ग्रहण करता है, समझता है। तो इस तरीके से भाषा विचारों का आदान प्रदान है और उसके लिए जो माध्यम है वो सुनना, बोलना, लिखना, कई तरीके से हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि सचिन, एक बच्चा है सचिन, जिसका नाम है सचिन। वो कहता है अपने पिताजी से, पिताजी मुझे साइकिल दिला दो। तो पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटा, चलो दुकान चलते हैं। तो इस उदाहरण में आप क्या समझ पा रहे हैं कि बच्चे ने अपनी बातें कहीं और पिताजी ने उसकी बातें क्या की, समझी। तो इस तरीके से भाषा क्या है? हमारे विचारों का आदान प्रदान है। बोलने वाला कहता है और सामने वाला उसे अच्छी तरीके से समझता है। हम अपनी बातों को अपने भाषा के माध्यम से समझा सकते हैं। यही क्या है? भाषा है। अब भाषा का अर्थ क्या है? तो भाषा जो है संस्कृत की मूल धातु क्या है? इसका मूल धातु है भाष धातु। भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो भाष का अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। जिसका मूल भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा को मूल भाषा कहते हैं। भाषा मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है क्योंकि इसके बिना विचारों की अभिव्यक्ति असंभव है। यानी कि अभिव्यक्ति का मतलब ये है कि विचारों का आदान प्रदान, ये क्या है? बिना किसी भाषा के असंभव है। भाषा भी कई तरीके की होती है जो हम आपको अभी आगे समझाएंगे। जैसे भाषा के प्रकार क्या हैं, रूप क्या हैं? तो भाषा के हमारे मेनली क्या हैं? 2 रूप होते हैं। कौन से रूप हैं? एक तो बेटा होती है मौखिक भाषा। मौखिक का मतलब कि जो हम बोलकर और सुनकर समझते हैं उसे क्या कहते हैं हम? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा कैसे? कि जैसे टीचर क्लास में आपको कुछ समझा रही है, तो टीचर बोल रही है और आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं? भाषा को मतलब ये मौखिक भाषा का एक रूप है जिसमें टीचर बोल रही है और बच्चा उसको समझ रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरी भाषा। जो भाषा का दूसरा रूप है वो क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है कि कोई चीज़ जैसे बोर्ड पे लिख दिया टीचर ने और आपने क्या किया? पढ़कर उसकी बातें ग्रहण कर ली, आत्मसात कर ली, उसको आपने समझ लिया कि टीचर क्या कह रही है ना। कोई जैसे कि कोई बुलेटिन बोर्ड पे कोई चीज़ लिख दी जाती है, सारे बच्चे उसको पढ़ के क्या करते हैं? समझ लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से लिखित भाषा और मौखिक भाषा ये दोनों क्या हैं? हमारे भाषा के 2 रूप हैं। अब जैसे हम उदाहरण के तौर पे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं तो आप देखेंगे कि जब हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे प्रार्थना गाना। जब आप स्कूल में आपकी प्रार्थना होती है तो क्या होता है कि प्रार्थना गाई जाती है
कुछ बच्चे गाते हैं और कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको सुनकर समझते हैं और उनके साथ गाते हैं। तो ये क्या है, एक मौखिक भाषा है। स्कूल में प्रार्थना गाते बच्चे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है मौखिक भाषा का, कि जैसे टेलीविज़न देखना। टेलीविज़न में कोई सीरियल आ रहा है, कार्टून्स आ रहे हैं, कोई पढ़ाई की चीज़ें आ रही हैं रिलेटेड पढ़ाई से, तो उन सारी चीज़ों को जो भी टेलीविज़न में आ रहा है आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप टीवी देखकर क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ये भी एक भाषा सीखने का तरीका है जो हमारे मौखिक भाषा में आता है। फिर हमारा थर्ड एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं कि बातचीत करना। बातचीत आप किसी से भी कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो वो भी मौखिक भाषा का एक रूप होता है। अब हम बढ़ते हैं भाषा के दूसरे रूप पे चलते हैं। तो बेटा लिखित भाषा क्या होती है, भाषा का दूसरा रूप होती है, जो कि आप लोग जान चुके हैं। अब इसके बारे में हम बताते हैं आपको कि जब हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, सामने वाला व्यक्ति पढ़कर उसे क्या करता है, समझता है। जैसे अभी हमने बताया था कि लिखना और पढ़ना, टीचर बोर्ड पे कुछ लिखती है और बच्चे पढ़कर उसे समझ लेते हैं। तो उस लिखी गई चीज़ को ही क्या कर रहे हैं, बच्चे पढ़ के समझ रहे हैं। तो ये लिखित भाषा, लिखी हुई चीज़ को पढ़ के समझना, लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करना। इस कारण से लिखना और पढ़ना ये दोनों ही किस भाषा के रूप हैं, लिखित भाषा के रूप होते हैं। दोनों ही किस भाषा के रूप हैं, लिखित भाषा के रूप हैं। यहाँ टीचर लिख रही है और हम क्या कर रहे हैं, उसी लिखी हुई चीज़ को पढ़ के समझ रहे हैं। तो दोनों किस भाषा के रूप हो गए, लिखना पढ़ना लिखित भाषा के रूप हो गए। अब इसका महत्व क्या है लिखित भाषा का, तो आप ये जान लीजिए कि लिखित भाषा जो होती है बेटा वो अस्थाई होती है। अस्थाई होने का मतलब ये है कि जैसे आपने कॉपी में नोट्स बनाए, तो आपने जो भी अपने कॉपी में लिख करके रख दिया वो क्या है, हमेशा के लिए आप जब भी चाहे जितने भी साल के लिए उसको रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हुई तो आप खोल करके फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में क्लास में नोट्स बनाते हैं और फिर जब एग्ज़ाम आता है, टेस्ट होता है, या डेली ही आप उसको रिवाइज़ करते हो। तो ये इसलिए भाषा क्या होती है, लिखित भाषा अस्थाई होती है, इसे बार बार पढ़ा जा सकता है। पुस्तकों पत्रों में प्रयोग होता है। लिखित भाषा कहाँ प्रयोग होती है, पुस्तकों में, किताबों में, पत्रों में, हम किसी भी तरीके से लिख करके उसे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये लिखित भाषा का रूप है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, इसमें हमने अभी आपको भाषा समझा दिया कि भाषा क्या है, अपने विचारों का आदान प्रदान क्या है, भाषा है। हम बोलते हैं और सामने वाला हमारी बातों को समझता है। तो इस तरीके से ये भाषा है। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब हमने आपको बताया भी कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक होता है और दूसरा क्या होता है, लिखित होता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लिपि। हम लिपि पे चलते हैं। तो लिपि क्या है बेटा, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लिपि क्या होती है। ये लिखित भाषा के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक या चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से, लिपि के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये मतलब ये एक लिखित, मतलब इस चिन्हों के माध्यम से हम भाषा को लिखते हैं। और सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं अपने हिंदी भाषा की, तो हमारे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि में है। इसी तरीके से हमारे संस्कृत भाषा की भी लिपि क्या होती है, देवनागरी लिपि होती है। तो बहुत सारी भाषाएं हैं जिनकी लिपि सेम है। हमारी हिंदी की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा से हुई है। तो हमारे हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि क्या है, देवनागरी है। बाकी और भाषाओं की, जैसे हम अंग्रेजी की बात करें तो उसकी लिपि क्या है, रोमन है। तो ऐसी सभी अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि है जो हम आपको आगे बताएंगी। देवनागरी लिपि में आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई जैसे स्वर और का, खा, गा, घा जैसे व्यंजन होते हैं। तो जैसे हमारा जो देवनागरी लिपि है ये किन चिन्हों के माध्यम से लिखा गया है, इन स्वर और व्यंजन के माध्यम से लिखा गया है।
इन्हीं की सहायता से आप समझ सकते हैं कि हम जो हमारे हिंदी भाषा में सबसे पहले क्या है, इन स्वर व्यंजन के माध्यम से शब्दों का निर्माण होता है। बहुत सारे शब्द मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये जो मतलब लिपि की शुरुआत हुई है इन्हीं चिन्हों, इन्हीं स्वर और व्यंजन से मिल करके हमारे लिपि के माध्यम से हम अपनी भाषा को लिखित रूप में लिख सकते हैं। अगर ये स्वर व्यंजन नहीं होते तो हम हिंदी लिखना हमारे लिए आसान नहीं होता, हम नहीं लिख पाते। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, समझने के नियम बताता है। व्याकरण किसी भी सब्जेक्ट का हो बेटा, किसी भी विषय का हो, तो व्याकरण का काम क्या है कि व्याकरण का प्रयोग करके हम उस भाषा को शुद्धतम तरीके से उसके शुद्धतम रूप में लिख सकते हैं। व्याकरण का पालन करने से ही भाषा में क्या आती है, शुद्धता आती है। अगर हम व्याकरण का सही प्रयोग ना करें, जैसे हम हिंदी लिख रहे हैं तो कहाँ कर्ता रहेगा, कहाँ कर्म रहेगा, कहाँ क्रिया होगी, कहाँ सहायक क्रिया होगी, अगर इसका सही ढंग से सही क्रम में ना रखें तो हमारे भाषा जो हमने लिखी है वो गलत तो हो जाएगी व्याकरण के नियम से, और उसके अर्थ भी अलग हो जाते हैं। तो इसलिए व्याकरण वह है जो भाषा को शुद्धतम रूप प्रदान करती है। फिर है क्या कि शुद्ध लेखन। भाषा की मतलब व्याकरण के और क्या उपयोग हैं कि व्याकरण के उपयोग से हम क्या करते हैं, शुद्ध लेखन करते हैं, जो अभी हमने बताया सही तरीके से लिखना सिखाता है। नियम, भाषा के नियमों का ज्ञान देता है। शुद्ध उच्चारण, सही तरीके से बोलना सिखाता है ना। शुद्ध उच्चारण करते हैं तो सही बोलना सीखते हैं। जब हम सही बोलना सीखते हैं तो ही हम सही लिख पाते हैं। अगर हम सही से बोलेंगे नहीं जब हम, तो सही से हम लिख भी नहीं पाएंगे। व्याकरण के प्रमुख जो अंग हैं वो क्या हैं, वर्ण विचार, अक्षरों और ध्वनियों का अध्ययन। फिर होता है शब्द विचार, शब्दों की रचना और प्रकार। फिर थर्ड है वाक्य विचार, वाक्यों की संरचना और प्रकार। अर्थ विचार यानी कि शब्दों और वाक्यों के अर्थ। वाक्य विचार मतलब वाक्य की संरचना, हम कहाँ पे कर्ता, क्रिया, कर्म, सहायक क्रिया रखेंगे, उसकी संरचना का ध्यान दें, उसके प्रकार का ध्यान दें कि ये किस काल के वाक्य हैं। उस काल में हम जैसे कोई चीज़ अगर वर्तमान समय में हो रहा है तो हम है लिखते हैं, हो चुका है तो हम था बोल देते लिखते हैं। तो इस तरीके से उसके काल का भी ध्यान रखना पड़ता है वाक्य की संरचना करते समय। उस दूसरा और जो लास्ट हमारा अर्थ विचार, यानी कि जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि जो हम कहना चाह रहे हैं क्या उस वाक्य से उस अर्थ की पुष्टि हो रही है, क्या उस अर्थ को वह वाक्य बता पा रहा है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का क्या है। अब हम आपको एक समरी बताते हैं इस पूरे चैप्टर का जो हमने आपको पढ़ाया। तो समरी ये है बेटा कि भाषा जो है वो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। लिपि क्या है, वो भाषा को लिखने के लिए चिन्ह है। और व्याकरण के शुद्ध प्रयोग के द्वारा ही हम क्या करते हैं, भाषा को शुद्धतम तरीके से लिख सकते हैं। तो भाषा, लिपि और व्याकरण तीनों मिलकर हमें सही तरीके से बोलना, लिखना, समझना में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये तीनों एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इसके जो एक्सरसाइज हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे। और अभी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे आगे हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।